बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज हम पेन के असबाक में कुछ ज़रूरी और अहम बातें आपको बताएंगे जो पहले आप इंग्लिश वाले दस्ते पर रूटीन में लिखेंगे, फिर आप उर्दू वाले दस्ते पर। अब आप ये तवज्जो से देखें और असबाक को प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आप जो उर्दू पेन के असबाक में देख रहे हैं कि अपने अलिफ से ये तक के तमाम असबाक तरतीब से मुकम्मल लिख लिए थे। पेन के असबाक आपको उस वक्त फ़ायदा देंगे जब आप इंग्लिश और उर्दू के पहले जो इब्तदाई आप सबक लिख लें। उर्दू के असबाक जब आप मार्कर से सही सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसमें 80% आपका पेन की भी लिखाई बेहतर हो चुकी होगी इंशाअल्लाह। अब आप पेन में देखें कि जब आपने इब्तदाई हरूफ तवज्जो से लिख लिए थे और फिर जोड़ भी आपने समझ लिए थे, उसमें एक आज हम कुछ फ़िक्रे लिखेंगे पेन से। जैसे ये देखें, आप अक्सर उर्दू में लफ्ज़ अल्लाह का वो लिखते वक्त हे को जो है ना अरबी तर्ज दे दी जाती है। आप ये देखें कि उर्दू में अल्लाह का लफ्ज़ ऐसे लिखा जाता है। ये आप एक फ़िक्रे की थोड़ी सी तरतीब यहाँ देख लें कि मार्कर की साइज़ और पेन की साइज़ जब आप 4 लाइनों में सही सी समझ कर लिख चुके होंगे तो फिर आपको उर्दू के दस्ते पर कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ये आपके सामने लफ्ज़ की साइज़ और ये सारी चीज़ें सामने हैं, आप तवज्जो से देखते रहें। गोलाई वगैरह ये चीज़ें फ़िक्रे में कुछ अहम चीज़ें जो आपको हम बताएंगे कि उर्दू के पेन के असबाक में अहम बातें। इसमें आपने चंद बातें तवज्जो से देखनी है कि जो आपके सामने लफ्ज़ आपने हमने लिखे हैं, इसमें तकरीबन एक चीज़ है कि रवानी से हमने लिखाई एक सीधी लाइन पर लिखनी है, क्योंकि हमारे सामने ये फ़िक्रा है, इसमें कोई भी लफ्ज़ लाइन से नीचे नहीं है। जब आप कोई ऐसा लफ्ज़ लिखें जिसमें मीम आ जाए, अब गौर से देखें, अब मीम की जो शक्ल है, इसमें अलिफ का जो ये सीधा हिस्सा है वो लाइन से नीचे है और दूसरा ये रे है जो जोड़ में आ रहा है। हम हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। ये फ़िक्रा देखें कि जिसमें मीम और रे दोनों आपके सामने हैं। इसमें नून की गुलाई आप देखें, काफ की गुलाई आप देखें, ताला में ये की गुलाई आप देखें कि कोई भी लाइन से नीचे नहीं है। ये अल्लाह के लफ्ज़ के आखिरी है की लंबाई भी आप तवज्जो से देखें कि आप एक तरीके में यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ आप तवज्जो से समझ कर जब आप लिखेंगे, जिसमें आप काफ रे सीख चुके हैं जोड़ में कि काफ रे की शक्ल लाइन से नीचे नहीं है। कौन से रे नीचे हैं लाइन से और कौन से लाइन पर हैं, ये आप उन असबाक में देखें जो आपके सामने जोड़ के दूसरे हिस्से में या पहले हिस्से में पेन के असबाक में मौजूद हैं। तीन चीज़ें आप मार्कर में ख्याल से लिखें। जी मैं दोहरा रहा हूँ, ये पहले हम मार्कर में जोड़ में भी लिख चुके हैं। मार्कर से जब आप लिख रहे हैं तो तीन चीज़ों का ख्याल रखें। ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप नोट कर लें। वो मैं आपको मार्कर से ही लिख कर दिखाऊँगा। 3 पॉइंट्स हैं, 3 अहम बातें। वो ये हैं कि पहली चीज़, आप मार्कर जो आपके सामने कट वाला हमने लिया हुआ है उसको नंबर 1 आपने मार्कर की नोक का सही इस्तेमाल करना है। यानी मार्कर की नोक का इस्तेमाल, यानी जो नोक है मार्कर की किसी भी लफ्ज़ में आ रही है, जैसे हम लिख रहे हैं कि हसन, ये देखें है और सीन की नोक दूसरे नंबर पर गुलाई है। तीसरे नंबर पर आप देखें कि ये जो हम लंबाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 नोक, नंबर 2 यानी नोक का इस्तेमाल मार्कर में ये ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर आपने देखा कि गुलाई जो हमने नून की डाली या छोटी ये की, इसमें गुलाई, हर गुलाई यानी आपने सही तरीके में रखनी है, साइज़ में रखनी है। कोशिश करें हर गुलाई बराबर रखें। तीसरे नंबर पर आपने इस लंबाई का इस्तेमाल करना है। ये जो आपके लफ्ज़ के बीच में आ गई
या किसी जगह शुरू में आ सकती है, किसी जगह यहाँ जैसे हसन में सीन को लंबा किया जा सकता है। इसी इसी चीज़ को आप ध्यान में रखें। दो चीज़ें अब पेन में हैं। अब जब आप पेन लिख रहे हैं, पेन से दो अहम चीज़ें ज़्यादा। पेन से लिखते वक्त दो अहम बातें। इसमें पहली जो मार्कर में नोक का इस्तेमाल है वो यहाँ इतना वो नहीं है। अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि गोलाई बराबर और ये लंबाई का इस्तेमाल, बस ये दो बातें आप तवज्जो से देखें। अब आप कोई भी फ़िक्रा लिखते वक्त इसी चीज़ का ख्याल रखें कि जहाँ भी आप कोशिश करें कि लफ्ज़ में थोड़ी सी भी लंबाई आ सकती है, उसको कोशिश करें कि लिखें। ये आप गौर से देखें। हम फ़िक्रे में ये आप वाज़े करके जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं कि यहाँ हम गोलाई छोटी ये की आई है और स्वाद को दाल के हिस्से को थोड़ा सा लंबा कर दिया है। ये एक फ़िक्र में कम से कम एक लंबाई का इस्तेमाल लाजमी रखें। अगर दो हो जाएं तो भी ज़्यादा बेहतर है। ये आप देखें कि इसमें हमारा कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो लाइन से नीचे नहीं आया, ये गौर से देखें। यहाँ हम मीम को दोबारा देखें कि ये लाइन से नीचे आ रही है। अब दो सीन जहाँ भी आ जाएं, जैसे आपके सामने कोशिशें, दो सीन इकट्ठे आ गए तो पहले सीन को लंबाई दे दी आपने, ज़्यादा बेहतर है। अब आपने यहाँ काफ बड़ी ये को ज़रा ज़्यादा लंबा कर दिया, एक शीन को लंबा किया, एक इसको। ये देखें, अब हम उर्दू वाले दस्ते पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि जहाँ फ़िक्रे में आपने देखा कि कहीं भी मीम आया या रे आया है तो उसको आपने लाइन से नीचे लिखना है। बाकी आप देखें कि यहाँ गोलाई नून की आई है, लाम की आई है, यहाँ बे छोटी है कि ये लाइन पर लिखें। अब ये चीज़ हम शुरू में भी आपको बता चुके हैं कि ये लफ्ज़ जो हम ख़ताती का इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ ख़ताती एक ऐसा पॉइंट है जो असूल और ज़वाबित से इन्हीं सीखने का नाम है, ख़त को, और उसमें कलम का इस्तेमाल होता है। वो भी इंशाल्लाह हम ख़त के ज़रिए सिखाने के भी असबाक बनेंगे। अभी जो हम चीज़ सीख रहे हैं वो है खुशखती। इसमें ये पॉइंट दो अहम हैं बस, कि आपकी लिखाई खूबसूरत नज़र आए और रवानी भी बने, है ना। इसमें असूल ज़वाबत नहीं है। इसमें दो अहम पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किए हैं कि गोलाई बराबर हो और लंबाई का इस्तेमाल सही तरीके से। इसमें आप देखें कि लाम की गोलाई तो एक छोटी ये की गोलाई ख़ताती का असूल में ये लाइन से नीचे आती है। अब इंशाल्लाह आपको उर्दू के दस्ते पर ये फ़िक्र लिख कर दिखाएँगे, फिर आम पेन से भी, ये कट वाले पेन से। अब आप तवज्जो से देखें। अब आप देखें कि उर्दू के दस्ते पर हम किस तरह एक
फ़िक्रे या मज़मून की सेटिंग कर रहे हैं, जिस तरह कोई उर्दू में आप कहानी, मज़मून या ख़त वगैरह कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो मार्कर का इस्तेमाल है। आपने हेडिंग मार्कर से डाली है। अगर आपके पास काट वाला मोटा मार्कर है तो वो दी बेस्ट है। अब आप एक मज़मून लिख रहे हैं जिसमें आपने ये चंद चीज़ें गौर से देखें, जिसमें आपने पेन का इस्तेमाल, अगर आपके पास काट वाला पेन है तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं है तो एक चीज़ हम पॉइंटर से भी लिख सकते हैं। ये देखें, दो चीज़ें जो आपने तवज्जो से देखनी है कि एक तो सीधी लाइन पर हमने रखना है हर लफ्ज़। इसमें सिर्फ रे आप देखें कि लाइन से नीचे आ रहा है। यहाँ आप तवज्जो से देखते रहें कि कहाँ लफ्ज़ लंबा हो रहा है, कहाँ गोलाई सेटिंग, सारी चीज़ें आपके सामने। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं और आपने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों में आज़ादी के जज्बा को पैदा किया या जज्बा को बेदार किया है ना। ये आपने देखा कि एक आम पेन की निस्बत हमने हल्का सा काट वाला पेन इस्तेमाल किया हुआ है। अब आप देखें, आम पेन से भी हम ये कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो सबसे पहले मज़मून की हेडिंग, अब हेडिंग में भी एक आध लफ्ज़ जो लंबाई में कशिश में आ सकता है वो लिखें। जो चांद चीज़ें आप गौर से देख रहे हैं, तवज्जो से देखें कि पहली चीज़ तो मार्कर का इस्तेमाल होता है, जो किसी भी मज़मून कहानी वगैरह में है ना, मार्कर का इस्तेमाल, ये आप तवज्जो से देखें। दूसरे नंबर पर है कि आपने हाशिया छोड़ना है थोड़ा सा, ये उसके मुताबिक अपने एक मज़मून जो अभी हमने लिखा है इसमें आपने यही दो चीज़ें एंड पॉइंट देखें कि थोड़ा सा हेडिंग का इस्तेमाल में मार्कर और फिर हाशिया दोनों तरफ में, यानी कि आपने इस हाशिए के अलावा थोड़ी सी अपनी एक सेटिंग बनानी। ये आप इसी तरह में आप देखें कि हम आम पेन से भी यही चीज़ लिख रहे हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ वही चीज़ है कि आप मार्कर के जैसे आपने सेंटर में रखा हुआ है ना, और लफ्ज़ खुले खुले लिखने हैं, ज़्यादा क्लोज नहीं करने, मुनासिब फासला इसमें हम ये लिख देते हैं। और जो चौथा पॉइंट है ये है कि आपने मीम और जोड़ में रे को लाइन से नीचे लाना है, बाकी तमाम हरूफ लाइन पर लिखें। ये 4 पॉइंट आप ध्यान में रखते हुए एक मज़मून यानी आप शुरू करें कि कायद आज़म, इसमें कहीं लफ्ज़ में लंबाई बीच में ले आएँ। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम मोहम्मद अली जिन्नाह।
यहाँ देखें आप लफ्ज़ों में थोड़ा सा फासला देकर हल्का सा, और जो हाशिया की तर्ज है उसको बराबर रखते हुए फ़िक्रे लिखने हैं। और इसी काबिलियत की वजह से अल्लाह ताला ने आपको उस दौर के मुसलमानों की आज़ादी के मिशन के लिए चुन लिया। आपने अपनी मुसलसल मेहनत और तवज्जो से और अनथक यानी अपनी तमाम काबिलियत सर्फ करके पाकिस्तान के उसूल के लिए आपने मेहनत की। ये आपके सामने हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये एक मज़मून की शक्ल में, एक पैरे की शक्ल में, जहाँ आपने सबसे पहली चीज़ जो मार्कर का इस्तेमाल है हेडिंग में है, दूसरे नंबर पर हाशिया छोड़ें कि ये लाइन लगाए बगैर भी अगर लाइन ना भी हो तो देखें आपका ये सेटिंग से सही से चल रहा है। मुनासिब फ़ासला यही है कि आपने लफ्ज़ों को, और पांचवा पॉइंट ये कि आपने लफ्ज़ बीच में ये लंबाई का इस्तेमाल भी करना है। 5 पॉइंट ध्यान में रख कर आप कोई भी मजमून, कहानी कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखें, मुनासिब फ़ासला यही है कि आप लफ्ज़ों को बहुत क्लोज ना करें, और सिर्फ दो लफ्ज़, यहाँ जैसे नाम में मीम है, कायद आज़म में आखिर में मीम है, ये देखें इस रे में भी ये दो लफ्ज़ हैं जो लाइन से नीचे हैं। हर मुमकिन कोशिश करके पाकिस्तान को आज़ाद करा दिया। ये आपका हम तमाम मुसलमान पर एक एहसान है, और जिसके लिए हमने ये देखें कि उनके नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह लाजमी लिखना है। ये भी अहम चीज़ है, जब आप कोई ऐसी चीज़ लिख रहे हैं जिसमें किसी नेक या औलिया का नाम है, या ये लफ्ज़ रहमतुल्लाह अलैह पूरा लिखें, बेशक नोक से मार कर के लिखें या हेडिंग के अलावा है तो भी बीच में पूरा लिखें। इसी तरह जब आप ये अहम पॉइंट है जो हुजूर पाक का नाम मुबारक आ जाए तो वहाँ आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखना है। उसकी इमला की दुरुस्तगी आप गौर से देख लें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरा दुरूद शरीफ है। इसी तरह सहाबा कराम के नाम के साथ आपने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरा लफ्ज़ इस तरह से बनता है, और नेक बंदों, औलिया, रहनुमा ये जो है रहमतुल्लाह अलैह पूरा लिखें, और अंबिया कराम के साथ अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ आ जाता है। ये चीज़ें जो आज के सबक की अहम चीज़ें थी आपने तवज्जो से देखी। अगर आपको काट वाला पेन मिल जाता है ज़रा काट उसका ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए तो भी बेहतर है, उससे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। अगर आपको काट वाला पेन नहीं भी मिला तो आपने आम पेन से इस तरह से ये पैराग्राफ की सेटिंग करनी है। जो दोबारा मैं आपको ये दोहराई कर रहा हूँ कि मार्कर का इस्तेमाल हेडिंग के लिए और हाशिया छोड़ने और मुनासिब फासला रखें। मीम और रे सिर्फ जोड़ वाले ये लाइन से नीचे रखें, और इस लंबाई का इस्तेमाल जैसे आपने देखा कि लफ्ज़ों के बीच में, लाइन के बीच में एक या दो लफ्ज़ लंबे करके लिखते रहें। ये चीज़ें आप तवज्जो से लिखें। पेन के इसबाक के ये अहम पॉइंट हैं, आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट। ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका काम और महारत बढ़ती जाएगी इंशाअल्लाह।
अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आपने लाजमी तौर पर इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीज़ें आखिरी स्टेप में जो आप देखें हैं, इससे पहले आप मार्कर के इसबाक इब्तदाई तौर पर देखें। हमारे यूट्यूब के चैनल हसन कैलीग्राफी में मौजूद हैं, उसमें आपने तवज्जो से ये तमाम इसबाक देखने हैं। ये हसन कैलीग्राफी, ये देखें, इसमें आपने तमाम मार्कर के इसबाक उर्दू के इब्तदाई, फिर जोड़ वाले, फिर पेन वाले, पहले हमने 4 लाइनों में लिखे, फिर आज आप आखिरी स्टेप में देखें कि 1 लाइन, और फिर आम पेन का इस्तेमाल आपने देखा। ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह इम्तिहान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। और कमेंट में हमें लाजमी तौर पर भेजें अपने काम, फिर इंशाल्लाह इस्लाह मज़ीद आपकी कर देंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे।